all students, तो those who are preparing for the MH Law CAD 5 year and इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर द जीके सेक्शन। सो जीके सेक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम्स का एंड यू नो योर एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 28 अप्रैल। सो जो न्यू टेंटेटिव डेट आया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिमेनिंग अगर से आज से हम देखें तो 28, सो नियर बाई लगभग 5-6 डेज कम है, बट अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं कि 3 मंथ हमारे पास है। तो व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी जीके सेक्शन के लिए, किस किस सेक्शन पे फोकस करना है। सो बेसिकली इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेंज पैटर्न है उनका न्यू एज पर द न्यू नोटिफिकेशन जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे एंड हम बात करेंगे कि वाई स्टूडेंट्स डू नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन जीके सेक्शन, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप काफी बेटर स्कोर कर सकते हो, राइट। इट मींस कि काफी कम टाइम में विद इन द 5-10 मिनट आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट फिर भी बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग, जो सिलेबस अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, एक प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं होते, इन सब सारे के रीजन से काफी बेटर स्कोर नहीं कर पाते, तो वो हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम सिलेबस विथ वेटेज, पूरा सिलेबस मैं आपको एक्सप्लोर करके बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहां से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उन सारे टॉपिक्स को आप कैसे कवर करोगे इन 3 मंथ में जो आपके पास रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, क्या एक राइट प्लानिंग हो सकती है। आफ्टर दैट आई विल शो यू क्या रिसोर्सेज आप फॉलो करोगे जिससे कि आप प्रॉपरली इन सब सारी चीजों को कवर कर पाओ, बिकॉज राइट रिसोर्सेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पैटर्न देखते हैं, बट बिफोर दैट यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो मैन्योवर का ऑफर चल रहा है, तो ये इस ऑफर का बेनिफिट आप ले सकते हो। यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम्स एंड यूज दिस कूपन कोड विच इज मेंशन हियर। तो सारे प्रोग्राम्स पे बेसिकली आपको एक बेनिफिट मिलेगा, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी द पैटर्न। सो पैटर्न जो अभी एज पर द न्यू नोटिफिकेशन आया है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 120 क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ 150 क्वेश्चन जो प्रीवियसली था, नाउ इट्स अ 120 क्वेश्चन रहेगा 120 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन को कम कर दिया गया है, तो क्वेश्चंस काफी बेटर वे में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी पहले उतने ही टाइम में ज्यादा क्वेश्चन थे, अभी कम है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बेटर हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो थोड़ा सिंसियरली अपने को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जीके सेक्शन के क्वेश्चन को कम कर दिया गया है, नो डाउट सारे सेक्शन को ही कम किया गया, बट जीके सेक्शन इज ऑल्सो, पहले ये 30 मार्क्स का आता था, नाउ इट विल बी फॉर 24 मार्क्स। ठीक है, तो जो 24 मार्क्स होगा, तो इस पैटर्न चेंज में अब जो सारे क्वेश्चंस आएंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, तो वो अभी हम देखेंगे। तो पैटर्न आप अंडरस्टैंड कर लो कि दिस विल बी द पैटर्न 120 क्वेश्चन एंड डिफरेंट सेक्शन का ये वेटेज होगा। और डेफिनेटली अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि हर सेक्शन का वेटेज समझ के रखें कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। इवन जब भी आप मॉक पे प्रैक्टिस करोगे तो ये भी अंडरस्टैंडिंग रखो कि कितना टाइम पर सेक्शन देना है। ओके, दूसरा जो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं जिनसे कि स्टूडेंट बेटर स्कोर नहीं कर पाते जीके सेक्शन में। तो देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है एक तो सिलेबस अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम एग्जाम्स को दे रहे हैं तो उनको सिर्फ इतना देख लिया कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द कि इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको पास्ट ईयर पेपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हेल्प कर सकते हैं। आप जाके यूट्यूब पे मैन्योवर के चैनल पे जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस है वो देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आए। तो बेसिकली सिलेबस जो कि मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या होगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन देखना है तो आप पास्ट ईयर वीडियो के हेल्प ले सकते हो। उसके बाद एक फियर होता है कि करंट अफेयर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही होता है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़े। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो सब बोल देते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, बट न्यूज़पेपर से क्या पढ़े। तो देखो, अभी के लिए जो टाइम बचा है इसमें बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर आपकी हेल्प नहीं करेगा, और इन सारे मंथ से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जैसे अभी आपका फरवरी चल रहा है, तो फरवरी तक के क्वेश्चन, मोस्टली मार्च तक के क्वेश्चन आप देखोगे, बट न्यूज़पेपर से जो स्ट्रगल करना होता है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई स्टूडेंट तो 30 मिनट, आधे घंटा, एक घंटा न्यूज़पेपर पे वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एंड न्यूज़पेपर का जो एक और ये भी फियर होता है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन अपने को रीड करना है, तो देखो सारी चीजें मेमोराइज नहीं होती, बहुत ही सिलेक्टेड चीजें पढ़नी होती हैं। उसके बाद होता है टू मच इंफॉर्मेशन, इट मींस जीके सेक्शन जो कि माना जाता है कि पूरा सारा
कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो एक तो ये प्रॉब्लम होता है, उससे लेकर के एक स्टूडेंट में फियर रहता है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, जीके सेक्शन को लोग प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते, हर सेक्शन पे टाइम देते हैं, मैथ को प्रॉपर टाइम देंगे, इंग्लिश के लिए प्रॉपर टाइम देंगे एंड रीजनिंग के लिए देंगे, बट जीके को लोग काफी हल्के में ले लेते हैं कि चलो ये तो हो ही जाएगा, ये तो रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है। रट्टा मारने वाला, रट्टा मार के आप जीके सेक्शन को कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते एंड कभी उसमें बेटर स्कोर कर ही नहीं सकते। इट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ टॉपिक, सिलेबस बोल सकते हो, सेक्शन है, एज वेल एज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे प्रैक्टिस जितना करोगे उतना प्रो हो जाओगे और उतना बेटर स्कोर करोगे विद इन द लिमिटेड टाइम। इवन आई कैन से कि 24 क्वेश्चन आएगा ना 5 मिनट में कर लोगे, और अगर से अच्छे से पढ़ाई किया ना तो 20+ आराम से आ जाएगा, 20+ इजीली आ जाएगा। सबसे बेस्ट स्कोर 5 मिनट में 20 क्वेश्चन, सोचो कितना बेटर स्कोर है। उसके बाद जो पुअर रैंडम रिसोर्सेस होते हैं, हम क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए ये वेबसाइट फॉलो कर लिया, ये वेबसाइट फॉलो कर लिया, यहां से पीडीएफ मिल गया, इस टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लिया। ऐसा नहीं करना होता क्योंकि इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ोगे। आपके 5 ईयर जो आफ्टर 12 जो स्टूडेंट होते हैं उनसे जो एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन होता है बहुत बहुत डेप्थ लेवल का, यूपीएससी लेवल का नहीं होता है, बहुत नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे कौन सीजीआई, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, नीति आयोग से रिलेटेड कुछ पूछ लेगा, डीआरडीओ इसरो से बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, बहुत डिटेल में इंटरनेशनल रिलेशन ये सब सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उसके बाद एक होता है प्रैक्टिस, जो मॉक टेस्ट का मैटर होता है। इट मींस जो मॉक टेस्ट हो या पे आपके पास क्वीज हो, ठीक है, वो अगर से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिमेंबर करना इट्स डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन आप डिटेल न्यूज़पेपर की तरह, मैगजीन की तरह पढ़ के रिमेंबर नहीं कर सकते। तो ये सब सारे रीजंस होते हैं जिससे कि स्टूडेंट स्कोर नहीं करते। ये आप लोगों को अवॉइड करना है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस विथ वेटेज। ओके, तो देखो जो वीडियो अगर मैं सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और हेल्पफुल है आपके प्रिपरेशंस के लिए, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज कंटिन्यू इस टाइप के और भी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए मिलने वाले हैं। एज वेल एज जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहां पे आप जाके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसको फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को कंटिन्यू अपकमिंग स्ट्रैटेजी, अपकमिंग नोटिफिकेशन ऑफ फ्रॉम सीडी सेल, वो सब सारे मिलते रहेंगे। सो देखो यहाँ पे सिलेबस की अगर हम बात करें तो किस सेक्शन से किस पर्टिकुलर, बेसिकली जैसे हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-3 क्वेश्चन आप मोस्टली एक्सपेक्ट करोगे, चाहे वो एंशिएंट हो, मिडाइवल हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करोगे। ज्योग्राफी सेक्शन से 2-3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे। इकोनॉमी सेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे। अब इकोनॉमी सेक्शन में क्या एग्जैक्टली आएगा, तो वो रिसोर्सेस अगर आप पूरा डिटेल में चले जाओगे तो नहीं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा पूछ सकता है, 5 ईयर प्लानिंग के बारे में पूछ सकता है, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में पूछ सकता है, एंड ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशंस, ओके, एंड यही सब सारी चीजें बेसिक क्वेश्चन थी। बहुत डिटेल में आपको जाके डिमांड सप्लाई वो सब नहीं, मार्केट एंड वो सब चीजें नहीं पढ़नी होती है, ये इकोनॉमी का सेक्शन नहीं है। ओके, पॉलिटी सेक्शन में बेसिक पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, कितनी एज होनी चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए, प्रेसिडेंट के पावर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और उसके रिसोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो हेड थे उनके नाम से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। बी.आर. अम्बेडकर वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। जनरल साइंस बहुत फेवरेट है, 2-3 क्वेश्चन फॉर श्योर ये आप देखोगे। फिजिक्स से जो इन्वेंटर्स हैं उनसे रिलेट करके, बायोलॉजी से आप ह्यूमन बॉडी एंड डिसीजेस वाले क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। उतना भी कर लिया ना तो इट्स मोर देन इनफ। आर्ट एंड कल्चर मतलब डिफरेंट स्टेट्स, स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा कि इंडिया का क्लासिकल डांस से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन मोस्टली आप देखोगे। नोबेल प्राइज एंड अवार्ड, जो रिसेंट में जितने भी अवार्ड्स हैं करंट अफेयर्स में, उनसे स्टैटिक या करंट अफेयर्स से, या फिर नोबेल प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उससे करंट अफेयर्स, या उसका स्टैटिक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली जो इंडियन पर्सनालिटी को मिला हुआ है वहां से। बुक्स एंड राइटर से एक क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड होगा। एंड इंपॉर्टेंट डे भी काफी फेवरेट है, यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम, इंडेक्सेस एंड रिपोर्टेड, इट मींस जीडीपी, इंडिया का जीडीपी फॉरकास्ट बाय द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, एज वेल एज व्हाट आई कैन से कि जैसे इंडेक्स होते हैं ना, हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इस टाइप के जो इन्फॉर्मेशन है तो वो। नेशनल पार्क, एसरो एंड डीआरडीओ, इंपॉर्टेंट रिवर। अब आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन तो 24 ही आएगा, आपने यहाँ तो मेंशन कर दिया विच इट्स लुक लाइक व्हाट मोर देन 28। सो देखो ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैंने टॉपिक मेंशन किया है तो इनमें से किसी से आएगा किसी से नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट ने से नहीं पूछा, नहीं पूछेगा, तो ये सारे फेवरेट है जिनसे प्रीवियस ईयर में सारे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए। तो हो सकता है जैसे आप में हो सकता है कि जैसे इंपॉर्टेंट रिवर ना पूछे,
एंड इंडेक्सेस से ना पूछे, गवर्नमेंट स्कीम ना पूछे और पूछ ले, ये भी हो सकता है कि समझो कि अगर से ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं पूछा बट हाँ इंपॉर्टेंट ये पूछ लिया, तो इतना अगर से आप प्रिपेयर करके जाओगे विच विल कवर द 99% ऑफ योर सिलेबस। एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आ गया तो उसके लिए मैं नहीं आपको गारंटी दे सकता, बट मोस्टली आप जाके पेपर दे के देखना, इसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी, हार्डली एक आध क्वेश्चन आएगा। ओके, सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। कंप्यूटर आईटी, इट मींस बेसिक यूआरएल का फुल फॉर्म, एसटीडीपी का फुल फॉर्म, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो लॉ सीडी 5 ईयर में। कंप्यूटर इट मींस आईटी से रिलेट करके एक आध दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये होगा कंप्लीट सिलेबस, इसकी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका प्लानर। प्लानर कैसे करोगे कि जो आपके पास टाइम रिमेनिंग बचा हुआ है इस टाइम पीरियड में, तो आप देखो जो फरवरी का फर्स्ट वीक है इसमें आप हिस्ट्री को कंप्लीट कर लो, रीड कर लो, प्रैक्टिस कर लो, जो भी रिसोर्सेस आपके पास है उनको यूज करो। और इसी मंथ में आप सितंबर का करंट अफेयर्स कर लो। जो स्टूडेंट के डाउट होते हैं ना कितने मंथ का करंट अफेयर्स करना है, सो यहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आप सितंबर से यू कैन स्टार्ट। नेक्स्ट आपका पॉलिटी सेक्शन, एक वीक का टाइम ले लो, विच इज मोर देन इनफ, काफी अच्छे से कर सकते हो, रीड करो, प्रैक्टिस करो, और उसी वीक में अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जाके बाय हार्ट करो, हर चीज को मेमोराइज करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करो एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस एंड इन्फॉर्मेशन को रीड करो, प्रैक्टिस करो, इसके लिए आपके पास रिसोर्सेस बेटर होने चाहिए। उसके बाद नवंबर का करंट अफेयर्स कर सकते हो, फिर इसी तरह से आप हर वीक का यहाँ पे प्लान देख सकते हो। तो दिस इज अ प्लानर फॉर फरवरी मंथ। मार्च में क्या करना है, इकोनॉमी सेक्शन को फर्स्ट वीक में कवर कर लो एंड यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लो जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सो फरवरी मंथ का कर लो। फिर यहाँ पे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट रिवर, एंड यहाँ पे प्रैक्टिस करो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड मार्च, ठीक है, मार्च मंथ का करंट अफेयर्स। फिर गवर्नमेंट स्कीम पे फोकस कर लो, एज वेल एज जो 3 मंथ का अपने करंट अफेयर्स स्टडी किया है उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि बार बार रिवाइज करोगे तो काफी इजिली रहेगा रिमेंबर, क्योंकि हर एक चीज को आप बाय हार्ट नहीं कर सकते, इस चीज को नोट करके रख लो। नोबेल प्राइज एंड अदर अवार्ड, अब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, करंट अफेयर्स के जो भी इंफॉर्मेशन है उनको अपडेट कर लो, पूरा वीक का टाइम आपके पास है, इजिली कर सकते हो 3 मंथ का। फिर रिवीजन कर लो करंट अफेयर्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आफ्टर दैट आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, इंडिया का क्लासिकल डांस, स्टेट का क्लासिकल डांस, ये वाले क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो, जस्ट प्रैक्टिस करोगे काफी इजिली हो जाएगा। फिर मार्च मंथ का करंट अफेयर्स है, यूनियन बजट जो 2025 है उस पर थोड़ा फोकस करके अपडेट कर लो। बुक्स एंड राइटर जो वाले क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आएगा वहां पे, और कंप्यूटर से रिलेट करके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये वाले जो टाइम के क्वेश्चन होते हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और लास्ट 6 मंथ का फिर से रिवीजन कर लो। दिस इज आई थिंक बेस्ट प्लानर रहेगा आपके लिए टिल अप्रैल के 3rd वीक तक। उसके बाद आप चाहो तो फुल लेंथ मार्क, जितना आपके पास टाइम बचा है, जो भी फुल लेंथ मार्क बचा है उस पर आप पूरा फुल फ्लैश में प्रैक्टिस करो, अपने आप को इवेलुएट करो और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सब करने के लिए रिसोर्सेस, तो देखो आपके पास रिसोर्सेस बेटर होने चाहिए। रिसोर्सेस इट मींस आपके पास जो भी बुक हो या ई बुक हो, दैट शुड बी ग्रेट, अच्छे कंटेंट होने चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए और मॉक टेस्ट होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज शो कर देता हूँ कि जैसे मैन्यूअर के जो प्रोग्राम्स है इसमें अगर आप देखोगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 3 years में 5 years के प्रोग्राम में भी आपको दिखा देता हूँ, इफ इट विल बी देयर, अदरवाइज सेम कंटेंट यू कैन सी, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी सेम वे में। सो जस्ट लेट मी शो यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे है, ठीक है। तो 5 years प्रोग्राम अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉक टेस्ट प्रोग्राम में भी जाओगे ना, जैसे जैसे बुक एंड लॉ में चले जाओ, ठीक है, लॉ 5 year, वेयर इज द 5 year, यस, लॉ 5 year इफ यू विल सी। सो यहाँ पे देखो सेक्शनल में, जिसमें जीके सेक्शन स्पेसिफिकली मॉक टेस्ट है, ओके, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो सारी चीजें जो आपको मिलती है, तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिखा रहा हूँ, हर एक टॉपिक पे, नॉट ओनली फॉर जीके सेक्शन, अदर सेक्शन ऑल्सो। बाय द वे हम जीके सेक्शन पे बात करें तो जीके सेक्शन का देखते हैं, तो देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स, सारे टॉपिक्स पे आपको टॉपिक वाइज कंटेंट मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप थोड़ा सा स्टडी करके उस मेनली अगर क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस कर लिया ना, क्वेश्चन अगर से अच्छे से कर लिया, तो समझ लो कि आपका 80-90% प्रिपरेशन हो गया, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन को अगर से रीड करके मेमोराइज करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो। करंट अफेयर्स के सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं वीडियो सेक्शन की बात करूँ, तो वीडियो सेक्शन में अगर आप देखो तो
कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं हर वीक वाइज। आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स, बाय द वे आपको सिर्फ 6 मंथ का स्टडी करना है, और करंट अफेयर्स जो होगा वो एमसीक्यू फॉर्मेट में फैकल्टी आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, एज वेल एज यहाँ पे उसके साथ जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज यू कैन रिवाइज क्विकली ऑल द क्वेश्चंस। ओके, तो सारे क्वेश्चंस को आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सारे मंथ वाइज इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस है, तो 30 क्वेश्चन बेसिकली रिवाइज करने में हार्डली इट विल टेक 1 आवर जाएगा, 30 मिनट जाएगा, जितना फास्ट आप कर सकते हो। तो ये कंटेंट इस वे में आपके पास होने चाहिए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, ठीक है। तो उसके बाद मैंने टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दिखा दिया। देन अगर से आप इफ यू वांट सो दीज बुक्स विल बी आल्सो हेल्पफुल फॉर यू। जो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने बुक आपको शो कर रहा था, तो यू कैन एक्सप्लोर द बुक प्रोग्राम। सो देखो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड सारे कंटेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक के सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड है, दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, तो कंसर्न इज व्हाट कि आपके पास 2 टाइप के कंटेंट हो, एक तो स्टडी के लिए, दूसरा प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि स्टडी के बाद प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उस हर चीज को मेमोराइज करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो बेसिकली जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि विद इन दिस जो आपके पास रिमेनिंग 3 मंथ है उसमें क्या राइट वे हो सकता है। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस देन अंडरस्टैंड द वेटेज। हर एक सेक्शन के वेटेज को समझो कि कहां से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो मैंने दिया है दैट इज 99.99% कवर करेगा। हार्डली एक क्वेश्चन इधर उधर से आएगा तो आएगा, नहीं तो पूरा इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद जो आपको प्लानिंग के थ्रू प्रिपरेशन करना है, एंड देन रिसोर्सेज जो हो प्रैक्टिस के लिए वो आपके पास बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए फॉर द प्रैक्टिस के लिए। तो गाइज इफ यू विल फॉलो दीज थिंग तो डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू जीके सेक्शन तो 24 मार्क्स का आएगा। आप 20 प्लस तो मतलब आएगा ही आएगा, इफ पॉसिबल तो 24 आउट ऑफ 24 भी स्कोर करना इट्स नॉट डिफिकल्ट एज पर दिस एग्जाम। इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, डुएबल है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहो तो मैनुअर के यूट्यूब चैनल पे जाके प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देख सकते हो, मेरा ही वीडियो है, सारे एक्चुअल क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर लास्ट ईयर, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2020 आई थिंक 2018 से मिल जाएंगे हर ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन का एनालिसिस कहां से कितने क्वेश्चन है। इफ यू वांट, बाय द वे मैं सजेशन करूंगा कि 2 साल का अगर आपको देखना है तो 2 ईयर्स का विच इज मोर देन इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके, सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ समवन वाचिंग दिस वीडियो आफ्टर एग्जाम या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हो, सो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों टाइप के प्रोग्राम अवेलेबल है मैनुअर के प्लेटफॉर्म पे। नंबर्स आर मेंशन, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। काउंसलर आपके सारे क्वेरी एंड क्वेश्चंस को रिजॉल्व करेंगे। हाँ, और भी कोई क्वेश्चंस एंड डाउट हो तो यू कैन आस्क इन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे पूछ सकते हो, हमारी टीम उसको रिप्लाई कर देगी। एंड और कोई स्पेसिफिक वीडियो की डिमांड हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन अ वीडियो। ओके, चलो बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।